बहुत बढ़िया योगेश भाई, बहुत सुंदर पढ़ा आपने। तब मेरा शहर छोटा सा गांव था, बहुत ही शानदार प्रस्तुति। मैंने पहले ही बताया ना कि योगेश भाई जाने जाते हैं इसी तरह की अभिव्यक्ति के लिए। और अब मैं हम सभी के बीच हमारे आदरणीय मौजूद हैं, उनके बारे में पहले बता दूं कि एक बार सब्जी लेने के लिए बाजार में गए, सब्जी लेने के लिए बाजार में गए तो पहला पुराना प्यार वहां दिखाई पड़ गया इनको। देखते ही पहुंच गए वहां पर, तो जो मैडम थी उनको देख ली मैडम भी, तो गोद में बच्चा भी था एक उनके साथ। तो उन्होंने कहा कि बेटा नमस्ते करो, तुम्हारे मामू हैं, सलाम करो, तुम्हारे मामू हैं। बोले सलाम किया, फिर बच्चा माँ से कहता कि माँ आज जितने आलू नहीं खरीदे हैं उतने मामा लोग से मिलवा चुकी है। आदरणीय जगदीश पाठक जी में शानदार व्यंग के लिए जाने जाते हैं, बहुत ही अच्छा व्यंग करते हैं। और अभी इस समय फेसबुक में इनका डेली लाइव चल रहा है। अच्छा। फेसबुक में कार्टून जो बनाते हैं आदरणीय जगदीश पाठक जी, हमारे काफी वरिष्ठ हैं, और इन्होंने राजनीतिक फिल्म में भी काम किया है। आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि एक फिल्म आई थी, उसमें पाठक जी ने साथ काम किया है। और लगातार मतलब इतनी उम्र होने के बाद, रिटायरमेंट होने के बाद भी जितनी ऊर्जा है, मैं चाहूंगी एक बार जोरदार तालियां हो आदरणीय जगदीश पाठक जी के लिए, अपने कार्टून और व्यंग के लिए। इस क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में अपनी पहचान बना चुके हैं भाई जगदीश पाठक जी। मेरी उम्र दूर से समझ में नहीं आती है। इसका एक उदाहरण पिछली बार हुआ। पिछले समय जब मैं कहीं पोस्टेड था, अकेला रहता था, जी जी जी, तो मैं बाहर धूप ताप रहा था, तो एक सब्जी वाली लड़की मेरे सामने से गुजरी। सब्जी वाली की बात आई तो मेरे को याद आ गया। सामने से गुजरी, वहीं खड़े होकर देख के बोली, ए मुन्ना भाजी लेगा? मैंने इधर उधर देखा, 72 साल का मुन्ना। मैंने कहा होगा कोई पीछे बैठा होगा, उसको बोल रही होगी। मैं चुप रहा, कोई जवाब नहीं दिया मैंने। उसके बाद थोड़ा और नजदीक आई, ए भैया भाजी लेगा? मैं फिर भी चुप रहा, कोई जवाब नहीं। तो फिर और आई, अरे ए बाबा भाजी लेबे का? उम्र जो तरह की उम्र समझ में आ रही, जब भी कोई जवाब नहीं। तो नजदीक आई, बोले बूढ़ा तो बोल बेच नहीं करे सारे। अभी मामा वाला प्रसंग आया। हमारे एक दोस्त के यहाँ मैं जाया करता था, ध्यान दीजिएगा, हमारे एक दोस्त के दुकान में मैं जाया करता था और अक्सर वहाँ बैठ कर टाइम काटा करता था। अपना टाइम काटा करता था और उसका बर्बाद करता था। एक बार जब मैं गया तो उसका लड़का आया, बोले मामा जी नमस्ते। तो मैंने कहा मामा कह रहा आज मुझे अपने क्या बात हुई, क्या कहना मामा कैसे? बोले आपको देखते ही पापा बोल रहे थे साला फिर आ गया। बहुत बढ़िया। कुछ व्यंग में जैसे गद्य लिखता हूँ। वैक्सीनेशन के बाद जब एक आदमी घर पहुंचा, अभी कोरोना काल में, बढ़िया बढ़िया, तो फोन आया उसके पास। बोले कैसे, तबीयत ठीक है? बोले हाँ सर तबीयत तो ठीक है, पर मुझे दिखाई जो है ना धुंधला धुंधला दिखाई पड़ता है। अच्छा अच्छा। अरे बोले वो नर्स का चश्मा था, उसको वापस कर दो, अपना ले जाओ। अरे वाह वाह, चश्मा बदल के आ गया। चश्मा बदल गया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है। दो लोग झगड़ रहे थे, मारपीट कर रहे थे, खूब झगड़ा चल रहा था। एक आदमी उनको प्रोत्साहित कर रहा था, उकसा रहा था, मार दे, तोड़ दे, उखाड़ दे। तो बगल में एक आदमी खड़ा था, बोले यार आप क्या किसकी ओर से आप बोल रहे हो? बोले किसी की ओर से नहीं जी, मैं दांत का डॉक्टर हूँ। हाँ काम है, बहुत बढ़िया। अब जैसा कि मैं गद्य मेरी विधा है व्यंग में, पूरा व्यंगकार अपने आप को नहीं कहता, लेकिन व्यंग की तरफ मेरा रुझान है, रुचि है। तो मैं कविता भी लिखता हूँ, मतलब पद्य भी गद्य भी। तो मैं एक छोटा सा पद्य और एक गद्य मैं आप लोगों को प्रस्तुत करूँगा। शादी से पहले हे कमल नैनी, शादी से पहले हे कमल नैनी, तुम मिस्री की डली थी और मैं था तुम्हारा इलू इलू। तुम कहती थी मुझे प्यार से सुनो जी, तुम कहती थी मुझे प्यार से सुनो जी, लेकिन मैं तुम्हारा चलो हटो जी होता जा रहा था। तुम मंगाती थी फूल, मैं ले आता था गजरा।
तब तुम्हारी आंखों में वसंत होता था और होती थी होठों पर बहार, नागिन बन लहराती थी काली जुल्फे तुम्हारी और उगा करता था गालों पर सूरज। लेकिन अब शादी के बाद है रक्तीम नैनी, लेकिन अब शादी के बाद है रक्तीम नैनी, तुम्हें मिश्री की डली भी कहना 10 रुपए किलो के बराबर, 10 किलो नमक के बराबर महंगा लगता है। तुम्हारा प्यार जताना मुझे लगता है टिकट मांगना कंडक्टर का। बात ऐसी क्या हो गई, टिकट मांगना कंडक्टर का। तुम हंसती ज़रूर हो लेकिन जाने क्यों लगने लगी तुम दवा सी अरविंद केजरीवाल सी, जाने क्यों लगने लगी अरविंद केजरीवाल सी। हंसती ज़रूर हो लेकिन रिएक्शन करती हो भीतर जाकर। तुम्हारा प्यार जताना लगता है टिकट मांगना कंडक्टर का। बात ऐसी क्या हो गई कि तुम प्रेयसी होती जा रही हो। बात ऐसी क्या हो गई कि तुम प्रेयसी से पत्नी होती बात ऐसी क्या हो गई कि तुम प्रेयसी होती जा रही हो। ये मेरा कोई सोच परिवर्तन है या सचमुच अब तुम प्रेयसी से बीवी होती जा रही हो। ये मेरा कोई सोच परिवर्तन। अच्छा, एक गद्य मैं प्रस्तुत करूँगा, आप लोगों का आशीर्वाद चाहूँगा, ध्यान भी चाहूँगा। सब बच्चे हैं तो इसलिए आशीर्वाद नहीं, कम से कम ध्यान दें। यहाँ पर एक मैं गद्य व्यंग पढ़ रहा हूँ, जरा इस पर ध्यान चाहूँगा। अभी तक तो ऐसे ही था, बढ़िया अभी ये मेरी मूल विधा आ रही है। चोर चोर चिल्लाने वाला ही चोर निकला। वाह। गद्य में व्यंग है कि दूध वाले की 10 रुपए की देनदारी बाकी थी। उसने मुझे दूध देना बंद कर दिया था और रोज आकर चिल्ला कर चला जाता था। अब 10 रुपए के लिए कौन उठे। पर उस दिन वो ठान कर आया था, उसे पता था कि मैं कहाँ लेटा हो सकता हूँ। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा किस तरह से आदमी उतरता है, पतन किस तरह से होता है। जी जी जी। पर उस दिन वो ठान कर आया था, उसे पता था कि मैं कहाँ लेटा हो सकता हूँ। वो मेरे कमरे की खिड़की के सबसे ऊपर वाले दरार से चिपक कर चिल्लाया, सर सर। देखिए किस तरह से उतरता है। उत्तर न पाकर वह उसके नीचे वाले दरार पर आया, बाबू ओ बाबू। पर कोई उत्तर नहीं। क्रमशः नीचे वाले दरार पर आता गया, अरे ओ पाठक काहे नहीं सुनता है रे, वगैरह। अंत में सबसे नीचे वाले दरार से चिपक कर बुदबुदाया, मर उड़ तो नहीं गया साला। समस्या यहाँ नहीं थी, कहानी तो अब शुरू होती है। अपने यहाँ अफवाह को पर लग जाते हैं। यहाँ पर ध्यान चाहूँगा, ध्यान। अपने अफवाह को पर लग जाते हैं। अच्छी खबर घर से बाहर नहीं निकल पाती। अफवाह फैल गई और नगर में मेरी चर्चा होने लगी। वाह। अफवाह जल्दी फैल जाती है। कौन है यार वो? अफवाह फैल गई और नगर में चर्चा होने लगी। जी जी जी। कौन है यार वो? अरे कहीं बड़ा बाबू है। हद है यार, गरीब का 10 रुपये मारे बैठा है। कहाँ का बड़ा बाबू? हाँ, सब्जी लेने मार्केट गया, सब्जी वाली से कहा लौकी ठीक नहीं दिख रही है, क्या भाव लगाया? वो बोली लौकी को छोड़, पहले ये बता दूध वाले के 10 रुपये कब देगा। वहां तक पहुंच गया पूरा। अफवाह जल्दी फैल जाती है। दाढ़ी कटिंग, यहाँ पर ध्यान चाहूँगा। हाँ, दाढ़ी कटिंग के लिए वर्षों से एक ही नाई के यहाँ जाता हूँ। वो बहुत बोलता है पर अब तो सुनने की आदत हो गई है। अपना काम करते हुए वो बड़े बेटे और उसकी पत्नी की काफ़ी बुराई करता था। 10 बजे उठोगे तो और क्या होगा। हम तो जब तक ग्राहक के कान के पास कंघी पर 4 बार कैंची न पीट ले तब तक नाश्ते को हाथ नहीं लगाते। वाह, अपना अपना धंधा उसूल है। गलत कह रहा हूँ पाठक जी। वो दूसरे के काम को घटिया बताता है। एक बार मैं मूछ बनवाने गया था, मूछ देखकर भड़क गया। कौन हरामखोर आपका मूछ बनाया है? एकदम 3:30 बजा दिया सारा। जब सारे नहीं बनता तो धंधा छोड़ देना चाहिए। गलत कर रहा हूँ पाठक जी, गलत कहो तो टोक देना। अब जब वो इतना कह ही चुका तो उसे यह बताना फिजूल था कि ये 3:30 मुझसे ही बजे थे। कौन बताता है? अपनी करनी कौन बताता है? सब तो बोल चुका है। बढ़िया 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 भैया, अच्छा बन 3:30 मुझसे ही बजे थे। अफवाह के दौरान दाढ़ी बनवाने में उसके यहाँ गया, मैं उसके यहाँ गया। पर इस बार
वह भी मुझे हिकारत से देखकर बोला, पैसा वैसा रखे हो ना, मैं उधारी नहीं करूँगा। ले वो अफवाह फैली थी, साहब पैसा दबा लेता है। ऑफिस में, अब यहाँ पे देखिए, छोटा सा बस अंतिम है। ऑफिस में बास ने चपरासी भेजकर मुझे अपने चैम्बर में बुलवाया। मैं गया, ऑफिस देर से पहुंचा था, शायद इसलिए थोड़ा डर रहा था। पर बास ने छूटते ही मुझसे कहा, मेरी भी उधारी बंद करवाओगे क्या? वही दूध वाले से मैं भी दूध लेता हूँ। 10 का नोट मेरी ओर बढ़ाते हुए बोले, पैसे ना हो तो लेकर उसकी चुकती करो, विभाग वैसे ही बदनाम है। बढ़िया बढ़िया। उसी अफवाह के दौरान एक दिन मैं घर से बाहर बैठ, अब यहाँ पे असली कंक्लूजन आ रहा है इसका, निष्कर्ष आ रहा है, निष्कर्ष निकालिए निकालिए। उसी अफवाह के दौरान एक दिन मैं घर के बाहर बैठा धूप ताप रहा था। इतने में कसरती बदन वाला कद काठी वाला व्यक्ति हाथ में लठ लेकर मेरे पास आया। बोला, यहाँ आया था का? मैं सक पकाया, कौन? अरे वो है जोन तुमको दूध देता है। सरो 2 महीना से भेटा नहीं रहा है, हमारा 3000 दबाए बैठा है, हम दूध का थोक व्यापारी हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। पाठक जी, छोटी छोटी रचनाओं से अपनी बात आदरणीय पाठक जी ने रखी, और मुझे लगता है कि अगर कभी सम्मेलन हो, कभी गोष्ठी हो और पुलिस का जिक्र ना हो तो कुछ मजा नहीं आता। एक कवि की 2 लाइनें मुझे याद आती हैं कि किस तरह का परिवेश चल रहा है हमारे देश में। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा जी पूछती हैं कि 2 अक्टूबर वालों बापू, 2 अक्टूबर वालों बापू, इंदिरा से सपने में पूछ रहे हैं। 2 अक्टूबर वालों बापू, इंदिरा से सपने में पूछ रहे हैं। और बेटी बता मेरे भारतवासिन के जीवन कैसे बीत रहे हैं। बेटी बता मेरे भारतवासिन के जीवन कैसे बीत रहे हैं। जवाब सुनिए कि बोली इंदिरा जी बापू सुनो, मोनू भाई, कि बोली इंदिरा जी बापू सुनो, कि सब मार्ग तिहारे को धाए रहे हैं। सब आपका अनुसरण कर रहे हैं। कि बोली इंदिरा जी बापू सुनो, सब मार्ग तिहारे को धाए रहे हैं। और पुलिस ने लाठी संभारी तुम्हारी, लोग लंगोटी लगाए रहे हैं। पुलिस ने लाठी संभाली तुम्हारी, लोग लंगोटी लगाए रहे हैं। अब